नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकंड ईयर का योगा एजुकेशन BD 204। ठीक है, जो कि आज हुआ था पेपर। इसका एनालिसिस करेंगे। ये पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। और आपका जो बीएड सेकंड ईयर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की डेट शीट है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। और रहा बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है फिलहाल। आप पेपर का एनालिसिस करते देखते हैं कैसा है पेपर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिलाविनी। ऑप्शन डी सही है इसका। ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मेडिटेशनल योग के अंतर्गत। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था, तो मन की शांति के लिए योग की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट है, आज्ञा चक्र की स्थिति है या आपके भुजों के बीच में, आईब्रो सेंटर। ठीक है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिद्धासन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सिद्धासन। नेक्स्ट है आपका, योग चित्त वृत्ति निरोधा किसने कहा? तो ये कहा था पतंजलि ने। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है भगवत गीता में। मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है ध्यान लगाना। लंबी एकाग्रता ले जाती है समाधि, समाधि में। ठीक है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय हैं योग सूत्र में 4। समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो 51 सूत्र हैं। योग में नियम है 5। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना कहलाता है प्रत्याहार। क्या कहलाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यम के कितने प्रकार हैं? यम के प्रकार हैं 5। 5 प्रकार हैं यम के। यम के प्रकार हैं 5। हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई होती है। एक वस्त्र होता है धोती, जिसको पानी में भिगोया जाता है। ठीक है, धोती वस्त्र की, उस धोती वस्त्र की लंबाई पता है कितनी होती है आपको? तो ये होती है 15 फीट होती है, लगभग 15 फीट होती है धोती वस्त्र की लंबाई। कपड़ा होता है एक सफ़ेद कलर का, जिसे पानी में भिगोकर यूज किया जाता है। धोती वस्त्र बोलते हैं जिसे, जिसकी लंबाई होती है 15 फीट। 15 फीट लंबाई होती है। नेक्स्ट है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग से तात्पर्य है, तो योग से तात्पर्य है खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अरविंद घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं? तो इंटरनल योगा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई? तो युजुर योगे, युज समाधो और युज संयम ने। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, युज शब्द से बना है। योग एक प्रक्रिया है स्वयं के खोज की। योग विकसित होता है स्वास्थ्य, खुशी, उच्च चेतना, आत्म जागरूकता। उपयुक्त सभी सही हैं। योग सूत्र किसने संकलित किया? तो ये किया था पतंजलि ने संकलित। किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? यानी योगस्य निवृत्ति विरोधा करके एक वो है, उसी का, यानी योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, इसको हिंदी में पूछ लिया गया है और संस्कृत में भी पूछा गया था। ऊपर दोनों ही आपको मिल गए। पतंजलि हो जाएंगे राइट आंसर। पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। समाधिपाद में सूत्र हैं 51। देखिए फिर से रिपीट हुआ, यम भी रिपीट हुआ था। यम 5 वाला जो यम का था ना, यम में 5। वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग, ये तो आना ही था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे।
सुदर्शन क्रिया का संबंध किससे है? तो श्री श्री रविशंकर से है। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? तो ये नाम है कर्मयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? तो पंच में ये नहीं है आपका तमोमय कोश, ठीक है, तमोमय कोश हो जाएगा राइट आंसर, तमोमय कोश हो जाएगा राइट आंसर, तमोमय कोश हो जाएगा राइट आंसर। योगः कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है भागवत गीता में। अब आपका आदियोगी किसे माना जाता है? आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे शिव, भगवान शिव। निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता? तो सिद्धि अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आती। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी। किस योग को श्रद्धा योग कहा जाता है? तो भक्ति योग को। नेक्स्ट है, एकात्म योग संबंधित है इंटरनल योगा रिलेटेड टू अरविंद घोष। अष्टांग योग का 5वां चरण कौन सा है? अष्टांग योग का 5वां चरण है प्रत्याहार, प्रत्याहार ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। यम के कितने प्रकार होते हैं? देखिए फिर से रिपीट हुआ है, यम के 5 प्रकार हैं। भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका क्या है? तो भस्त्रिका क्या है? एक प्राणायाम है, भस्त्रिका एक प्राणायाम है। अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? तो यम है। अष्टांग योग के ऊपर मैंने एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डाली थी, उसमें से 10 क्वेश्चन इसमें आए हैं। जालंधर क्या है? जालंधर क्या है? जालंधर एक आसन है और बंध है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह प्रकार है किसका? तो अपरिग्रह यम का है, यम में आते हैं अस्तेय सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। नेक्स्ट है रेचक का अर्थ है, देखिए पूरक जो होता है सांस को अंदर लेना और रेचक होता है सांस को बाहर छोड़ना। महाभूत की संख्या कितनी है? 5 महाभूत होते हैं। सूर्य नमस्कार में चरण होते हैं 12। कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो शलभासन हो जाएगा राइट आंसर, शलभासन। किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? तो शीर्षासन हो जाएगा इसमें राइट, ठीक है, शीर्षासन हो जाएगा इसमें राइट, शीर्षासन राइट हो जाएगा। त्राटक क्रिया क्या है? तो एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना होता है त्राटक क्रिया। कौन सी क्रिया षट कर्म के अंतर्गत नहीं आती? तो अस्थि नहीं आती, बाकी नवली, नेस्ति और वस्ति षट कर्म के अंतर्गत आती हैं। नाड़ी शोधन संबंधित है, नाड़ी शोधन संबंधित है। नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है। योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, 4 होते हैं। सूर्य नमस्कार में शामिल है श्वसन जागरूकता, 12 मंत्र और शरीर की अवस्थाओं का क्रम प्रयोग सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है युज का अर्थ है साथ में जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। खाना खाने के कितने समय पश्चात योग अभ्यास करना चाहिए? तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद योग अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? देखिए कपालभाति जो प्राणायाम होता है, जो पेट से किया जाता है ना, पेट अंदर बाहर करके जो बाबा रामदेव करते हैं कपालभाति, तो उससे क्या होता है, देखो माइग्रेन की समस्या दूर होती है, पेट से संबंधित बसा वगैरह है, पेट से संबंधित रोग हैं या बसा वगैरह की समस्या दूर होती है। लेकिन कफ की समस्या, पित्त की समस्या और वात की समस्या ये कुछ समझ नहीं आया है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है 195। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? तो अष्टांग योग में नहीं है तो देखिए यम है, नियम है, प्राणायाम है, तो व्यायाम नहीं है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर वो आपका 10 मई को नहीं है, अब आपका वो 16 मई को है, ठीक है। 16 मई को होगा एनवायरनमेंट का पेपर, ठीक है, ENV। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? तो वज्रासन कर सकते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है, यानी कि मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर? विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर? हो जाएगा इसमें आपका शवासन। शवासन से देखिए ब्लड प्रेशर के लिए सही रहता है, दिमाग को शांत करता है, तनाव को दूर करता है।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम से संबंधित नहीं है? तो पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक होता है, लेकिन धोती नहीं होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आसन भोज के तुरंत बाद किया जा सकता है, नहीं भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। योग में मिताहार का अर्थ है कम खाना। ठीक है, कम खाना। योग मानव जाति, जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष। अरविंद घोष हो जाएंगे राइट आंसर। एक योग कक्षा का प्रारंभ सामान्यतः होता है सूर्य नमस्कार से। एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं धारणा। समाधि के दो प्रकार हैं, चेतन और अतिचेतन। चेतन और अतिचेतन, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। निम्न में से कौन सा 5 नियम में नहीं है? तो संतोष, तप, अहिंसा। तो अहिंसा नहीं होगा, क्योंकि अहिंसा किसका पार्ट है? नियम का नहीं है। अहिंसा होता है यम का पार्ट। ठीक है। और योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो देखिए इसमें अहिंसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अस्त्य हो जाएगा, तो इसमें तप नहीं होगा। ठीक है। चित्त की वृत्तियां होती हैं 5। ठीक है। प्राण, जैसे कि मैंने आपको एक अभी प्रैक्टिस सेट कराया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ उसमें से आ गया है। बाकी जो 3 प्रैक्टिस सेट है ना प्रीवियस ईयर के, उसमें से आ गया है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं पेपर में। ठीक है। अब आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, आपका पर्यावरण शिक्षा का पेपर है, उसके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट डाल देंगे। और बाकी कल से बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप कल से स्टार्ट कर देंगे क्लास। ठीक है। धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। बीएड सेकंड सेमेस्टर का क्लास 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है। दूसरा क्लास अपलोड होगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है। धन्यवाद।